नमस्ते। स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत विषय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। नीति शतकम की अध्ययन श्रृंखला में आज हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक है परीक्षीणः कश्चित् स्प्रयति यवानां पृष्ठतये सपश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चान्यकान्त्यात् गुरुलघुतयार्थेषु धनिनामवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। परीक्षीणः कश्चित् स्प्रयति यवानां पृष्ठतये सपश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चान्यकान्त्यात् गुरुलघुतयार्थेषु धनिनामवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। श्लोक का अन्वय के अनुसार हम अर्थ देखते हैं। अन्वय इस प्रकार है। कश्चित् परीक्षीणः यवानां पृष्ठतये स्प्रयति सः पश्चात् सम्पूर्णः सन तृणसमां धरित्रीं कलयति अतश्च अर्थेषु अनेकान्त्यात् गुरुलघुतया धनिनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति संकोचयति च। कश्चित् परीक्षीणः कोई अचानक गरीब होकर, कोई अचानक दरिद्र होकर, यवानाम प्रसृतये जो कि एक मुट्ठी के लिए, यवानाम जो कि प्रसृतये एक मुट्ठी के लिए, स्प्रयति किसी के सामने हाथ फैलाता है, लालायित रहता है। कोई पुरुष अचानक दरिद्र होकर जो कि एक मुट्ठी के लिए लालायित रहता है, सह वही पुरुष पश्चात धन संपदा प्राप्त करके, धनवान होकर के, धनी होने के बाद में संपूर्ण संसार को तृण समाम धरित्रीम कलयति तिनके के समान तुच्छ समझने लगता है। कालांतर में वही पुरुष संपदा प्राप्त करके समस्त पृथ्वी को तिनके के समान गिनता है। अर्थात कोई पुरुष अचानक दरिद्र होकर जो कि एक मुट्ठी के लिए लालायित रहता है, वही पुरुष समयांतर के बाद में धन संपदा प्राप्त करके समस्त पृथ्वी को तुच्छ या तिनके के समान गिनता है। अतश्च इसलिए अर्थेषु अनेकान्त्यात्, इसलिए धन में पदार्थों की महत्ता और लघुता के विषय में गुरु लघुतया धनिना अवस्था वस्तूनि प्रथयति संकोचयति च। धनिनाम अवस्था धनवान लोगों की अवस्था, वस्तूनि वस्तुओं के बारे में, प्रथयति बड़ा बनाती है, संकोचयति च और छोटा बनाती है। इसलिए पदार्थों की महत्ता और लघुता के विषय में अनियतता होने से धनवानों की अवस्था वस्तुओं को छोटा और बड़ा बनाती है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि कोई पुरुष अचानक गरीब होकर, दरिद्र होकर जो कि एक मुट्ठी के लिए किसी के सामने हाथ फैलाता है, वही पुरुष थोड़े समय बाद में धनी होने पर संपूर्ण संसार को तिनके के समान तुच्छ समझने लगता है। इसलिए धन में बड़प्पन और छोटेपन अलग अलग धनवानों की दशा वस्तुओं को बढ़ाती है और घटाती है। पदार्थ का कोई मूल्य नहीं होता है। मनुष्य की स्थिति ही उसे कभी बड़ा बना देती है और कभी उसे तुच्छ कर डालती है। आज जो व्यक्ति दरिद्र हैं, आज जो व्यक्ति गरीब हैं, कालांतर में वही धन संपन्न होने पर वैभवशाली कहलाता है, और जो धनवान है वही दरिद्र होकर तुच्छ माना जाता है। इस प्रकार गरीबी और धनवानों की अवस्था से पदार्थ का मूल्य कम या ज़्यादा हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को सदा नम्र व्यवहार रखना चाहिए, विनम्र व्यवहार रखना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया है कि समस्त पदार्थों का
लघुत्व और महत्व मनुष्यों में ऐश्वर्य तथा दारिद्र्य पर एवं बदलती परिस्थितियों के अनुसार ही हुआ करता है। दरिद्री की अवस्था में मनुष्य एक मुट्ठी जौ के लिए तरसता है और वही पुरुष फिर भाग्य से धन धान्य संपन्न हो जाए तो सारी पृथ्वी को तिनके के समान समझता है। अतः वस्तुओं का छोटा या बड़ा होना परिस्थिति के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा विनम्र होना चाहिए। इस श्लोक में दीपक और काव्यलिंग अलंकार है, शिखरणी छंद है। आइए हम अगला श्लोक देखते हैं। राजन् दुदुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेतां तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे नानाफलैः फलति कल्पलतेव भूमिः। राजन् दुदुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेतां तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे नानाफलैः फलति कल्पलतेव भूमिः। इस श्लोक में कवि राजाओं को ज्ञान दे रहा है, बोध दे रहा है कि प्रजा पालन कहीं उनका स्वार्थ साधन तो नहीं है, अर्थात प्रजा पालन का कार्य विनम्र रहकर ही करना चाहिए। अन्वय है, राजन यदि एताम क्षितिधेनुम दुदुक्षसि तेन अद्य वत्सम्यव अमुं लोकम पुषाण तस्मिन् च सम्यक् अनिशं परिपोष्यमाणे सती भूमि कल्पलता इव नाना फलै फलति। कवि कह रहा है राजाओं से कि हे राजन, हे नरपति, यदि एताम क्षितिधेनुम इस वसुधा रूपी गाय को दुदुक्षति यदि दुहना चाहते हो, हे राजन यदि इस वसुधा रूपी गाय को आप दुहना चाहते हो तेन तो अद्य आज वत्सम्यव बछड़े के समान, गाय के वत्स के समान, अमुम लोकम पुषाण दिन रात, लोकम इस प्रजा का पुषाण पोषण कीजिए। अर्थात हे राजन, यदि इस वसुधा रूपी गाय को यदि आप दूहना चाहते हो तो आज ही या इस समय ही बछड़े के समान इस प्रजा का पालन कीजिए। ये जो प्रजा वर्ग है उनका गोवत्स के समान आपको पालन पोषण करना चाहिए। तस्मिन पालन पोषण करने के बाद में तस्मिन् च सम्यक अनिशं परिपोष्यमाणे, उसके बाद में अच्छी तरह रात दिन पालन पोषण किए जाने पर भूमि, यह जो पृथ्वी है, कल्पलता एवं कल्पलता के समान नाना फलई तरह तरह के फल देगी। अर्थात हे राजन, यदि तुम इस वसुधा रूपी गाय को यदि दुहना चाहते हो तो उसके लिए अब इन लोगों, इन प्रजा वर्ग का बछड़े के समान पालन पोषण कीजिए। दिन रात भली भांति पोषण पाने पर यह जो पृथ्वी है कल्पलता के समान तरह तरह के फल आपको देगी। इसलिए हे राजन, आप प्रजा वर्ग का अच्छी तरह पालन पोषण कीजिए। इस श्लोक में उपमा अलंकार है और वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद का लक्षण है, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोग। तो श्लोक में कवि भर्तृहरि जी कहते हैं, यदि राजा भली भांति प्रजा का पालन करता है तो उसके धन वैभव की हमेशा ही वृद्धि होती है। इस प्रकार सुशासन से राजा अपने राज्य से स्वेच्छानुकूल धन प्राप्त कर सकता है और इच्छानुकूल दूध प्राप्त करने के लिए गाय का स्वामी बछड़े का पोषण का ध्यान रखता है, बछड़े के पोषण का ध्यान रखता है। बछड़े के मर जाने पर गाय भी दूध नहीं देती, इसलिए राज्य या पृथ्वी राजा के लिए कल्पलता के समान
सभी प्रकार के फलों एवं द्रव्यों को संपादित करने वाली हों, तभी हो सकता है जब वह प्रजा का सम्यक रूप से पालन पोषण करें। इसलिए कवि राजाओं को यह बात बताता है। अर्थात भली प्रकार प्रजा पालन करने से ही राजा को सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। प्रजाजनों के सुखी तथा प्रसन्न रहने पर राजा के राज्य में सर्वत्र समृद्धि होती है। वसुंधरा भी कल्पलता की भांति नानाविध मनोरथों को परिपूर्ण कर देती है। इसलिए रत्न गर्भा भूमि का राजा को यथोचित पोषण करना चाहिए। अगला श्लोक है, सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरावदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरावदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा। अर्थात राजनीति की तरह या वेश्या की तरह राजनीति अनेक रूपों वाली होती है। तो श्लोक का अन्वय है, सत्या अनृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालु अपि च अर्थपरावदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च नृपनीति वारांगना एव अनेक रूपा भवति। इस श्लोक में बताया गया है कि राजनीति वेश्या की भांति विविध रूपों वाली होती है। वेश्या की भांति अनेक रूपों वाली होती है, समय काल परिस्थिति के अनुसार अपनी बातों को बदलने वाली होती है। सत्या ऐन्द्रता च कभी कभी सत्य बोलने वाली होती है, ऐन्द्रता, और कभी कभी असत्य बोलने वाली होती है। परुषा कभी कठोर, प्रियवादिनी च और कभी प्रिय वचन बोलने वाली, हिंस्रा और कभी हिंसक, दयालु और कभी क्रूर स्वभावशील वाली, अपिच अर्थपरा और कभी कभी स्वार्थी, और वदान्या अथवा कभी कभी अतिशय लोलुप, कभी उदार मना, नित्य व्यया और कभी कभी नित्य व्यय करने वाली, खूब सारा धन लुटाने वाली, प्रचुर नित्य धनागमाच और कभी कभी अतिशय नित्य धन का उपार्जन करने वाली, धन का अर्जन करने वाली, नृपनीति राजनीति वारांगना एव वेश्या की तरह अनेक रूपा भवती, विविध रूपों को धारण करने वाली होती है। अर्थात राजनीति में कभी सत्य बोलना, कभी झूठ बोलना, कभी कठोर डांट फटकार देना, तो कभी कभी मधुर बातें करना, कभी दंड देना तो कभी कृपा करना, दयालु बनना, दया करना, कभी लोभ करना तो कभी धन दान में देना, और हमेशा खर्च करना या हमेशा आय का साधन ढूंढना, सदैव आय भी होती रहती है। तो वेश्या की भांति राजनीति अनेक रूपों वाली होती है। इस श्लोक में कवि भर्तृहरि जी बताते हैं कि राजनीति की वेश्या स्त्री से तुलना की गई है। जैसे वेश्या स्वार्थ के लिए समय तथा पात्र के अनुसार सत्य, मिथ्या तथा कटुर और मधुर वचनों का प्रयोग करती है एवं कभी उधार और कभी धन संचय का व्यवहार करने वाली होती है, उसी प्रकार राजनीति भी देश, काल और पात्र के अनुसार बदलती रहती है। उसका मार्ग कभी स्थिर और स्थायी नहीं होता। अवसर के अनुसार ही ये दोनों अपने व्यवहार को बदल लेते हैं, इसलिए इन दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार वेश्या लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए समय समय पर उनकी रुचि के अनुसार विविध प्रकार के रूप धारण करती है, उसी प्रकार राजनीति भी लोगों पर शासन करने के लिए, उस पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए कभी सत्य स्वरूप वाली और
कभी असत्य स्वरूप वाली, कभी कष्टदायिनी बन जाती है। राजनीतिज्ञ व्यक्ति का व्यवहार एक सा नहीं रहता है। वह कभी धन का लोभी बन जाता है, कभी उदार बनकर लोगों की सहायता करता है। यह कभी हिंसक और कभी दयालु बन जाता है। इस प्रकार राजनीति अनेक रूप धारण करती है। इस श्लोक में उपमा अलंकार है और वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद का लक्षण है कि उक्ता वसंत तिल का तब जा जगूग। तो इस श्लोक में बताया गया है कि राजनीति वेश्या की तरह अनेक रूपों को धारण करने वाली होती है, अनेक रूपों को बदलने वाली होती है। तो आज बस इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।